नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील की हालिया भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों को और मजबूती दी है। 25 से 27 मई 2025 तक चली इस 3 दिवसीय यात्रा में खलील ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत मालदीव संबंधों को गहरा करने, विशेष रूप से आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी को लागू करने पर चर्चा की है। इस मुलाकात का एक प्रमुख बिंदु मालदीव द्वारा अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता जताना रहा। यह हमला, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था और इसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से जोड़ा गया। खलील ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत को मालदीव का पूर्ण समर्थन जताया, जिसे भारत ने सराहा। पिछले कुछ वर्षों में भारत और मालदीव के संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो, जो 2023 में सत्ता में आए, शुरू में अपनी इंडिया आउट नीति के लिए जाने गए और इस नीति के तहत उन्होंने भारतीय सैन्य कर्मियों को मालदीव से हटाने की मांग की थी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। हालांकि अक्टूबर 2024 में मुइज़्ज़ो की भारत यात्रा के बाद संबंधों में सुधार देखने को मिला और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर एक विजन डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना था। खलील की मौजूदा यात्रा इस समझौते के कार्यान्वयन के प्रगति की समीक्षा करने के लिए थी, जिसमें द्विपक्षीय उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की दूसरी बैठक शामिल थी। खलील ने भारत द्वारा मालदीव को दी गई आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। भारत ने हाल ही में मालदीव को $400 मिलियन और 3000 करोड़ रुपए की करेंसी स्वैप सुविधा प्रदान की, जिसने मालदीव की आर्थिक चुनौतियों को कम करने की मदद की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुलाकात में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन के तहत मालदीव के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव के विकास और समृद्धि के लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा। इस दौरान दोनों देशों ने स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो द्विपक्षीय वार्ता को और आसान बनाएगा। पहलगाम हमले पर मालदीव का रुख भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस हमले को भारत ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के धार्मिक उकसावे से जोड़ा, जिन्होंने हमले से पहले कश्मीर को पाकिस्तान की जुगलर बेर करार दिया था। भारत ने इस हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के खिलाफ कई जवाबी कदम उठाए, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करना और सीमा पर सख्ती शामिल थी। मालदीव का इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा होना न केवल आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता को दर्शाता है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए दोनों देशों के साझा हितों को भी रेखांकित करता है। इस यात्रा ने भारत मालदीव संबंधों में एक नई गति को दर्शाया। दोनों देश अब रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। मालदीव ने भारत को अपने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में स्वीकार किया है, जो आपदा और आर्थिक संकट के समय भारत की त्वरित सहायता को दर्शाता है। यह मुलाकात इस बात का संकेत है कि दोनों देश पुराने विवादों को पीछे छोड़कर एक मजबूत और रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं, जो न केवल द्विपक्षीय हितों को बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को भी बढ़ावा देगी।